तो आज हम बनाने जा रहे हैं श्री राधा रानी का ये अच्छा सा रूप, और इसके साथ मैंने एनिमेशन भी जोड़ दिया। आप देख सकते हो थोड़ा सा एआई के मदद लेने के बाद ना इन्वायरमेंट में जान से आ जाती है, तो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। तो चलिए 8 मिनट का लगभग वीडियो होगा और इसमें हम कुछ कहानियाँ शेयर करेंगे आप, और आपको पहले ही पता होगी आई एम श्योर, और अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर बने रहिए मेरे साथ। सो वेलकम टू माय चैनल पीपल। एंड ये आप राधा रानी का एक बहुत ही प्यारा सा पूरा ही बना रही हूँ मैं इनको, और आप देख सकते हो कि मैं इनको कुछ इस तरीके से तैयार कर रही हूँ कि जो ब्लू कलर होता है श्री राधा रानी का, तो वो कलर मैं इनको रेडी कर रही हूँ। लेकिन ब्लू के साथ साथ ग्रीन बहुत प्यारा लगता है, साथ में एक मल्टी कलर दुपट्टा है जिसको मैंने रियल में भी बनाया है क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हूँ, आप दूसरे चैनल में देख सकते हो। एनीवेज, तो शुरू करते हैं श्री राधा रानी का जो भी हमारा स्टोरी का पार्ट है वो वाला। यमुना में स्वर्णिम आभा लिए हुए यानी कि गोल्डन जो चमक होती है वो लिए हुए एक लोटस मिला तैरता हुआ राजा वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति देवी को, और फिर उसी में ही श्री राधा रानी एक बाल रूप में मिली उनको, और उसके बाद उन्होंने अपना लिया उनको, और सबसे छोटी लाडली कन्या थी उनकी। लेकिन जन्म के समय से उन्होंने ऐसा प्रण लिया हुआ था कि मैं पहली बार जब भी आंखें खोलूंगी तो सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखूंगी। तो श्री कृष्ण जो है 7 साल के कहे जाते हो गए थे उस टाइम, कहीं कहीं कहा जाता तो कॉन्ट्राडिक्टरी मान सकते हैं। और जब ये आंखें नहीं खोल रही थी एज बेबी राधा रानी, तो उस टाइम श्री राधा रानी को जब महसूस हुआ कि हाँ कृष्ण आए हुए, और उसी समय ही इन दोनों को ही प्रेम हो गया था, और पहली चीज़ आंखें खोलकर श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को ही अपने जो है सामने पाया, और तभी उन्होंने पहली चीज़ जो है सृष्टि में देखी। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी और जो है बुरे लोगों का साधुओं के ऊपर यानी अच्छे लोगों के ऊपर अन्याय बढ़ेगा, तब तक मैं इस तरीके से जन्म लेकर इनकारनेशन लेकर पैदा होऊंगा, और धर्म की रक्षा के लिए मतलब जो अच्छे लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जन्म लेता रहूंगा। और इसी वजह से श्री राधा रानी, या कह सकते हैं आपकी लक्ष्मी जी, विष्णु जी के हर अवतार में उनके किसी न किसी तरीके से साथ में आई थी। जैसे जैसे हम ये अवतार कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैं बताती जाऊंगी। लेकिन इनको जो है श्राप भी मिला हुआ था गोलोक में, जो गोलोक वृंदावन, जो आपको मैंने कहा है कि गोलोक का जो वृंदावन का जो एक फॉर्मेट है वो सेलेस्टियल जो ऊपर की सबसे जो बॉडी होती है, मतलब वैकुंठ सबसे ऊपर का लोक कहलाया जाता है, उसके भी काफ़ी ऊपर गोलोक होता है जहाँ पर वृंदावन जैसा कि पृथ्वी पर पाया जाता है, उससे भी बहुत ही अच्छा और सुंदर और बहुत ही सुखदायी जगह होती है जहाँ पे भक्ति और प्रेम और दोस्ती यही सब होती। तो फिर क्या हुआ कि एक बार एक गोपी के संग कृष्णा जी, जो कि जिसका गोपी का नाम शायद वृंदा था, कई टेक्स्ट में दूसरा था, तो वो गोपी के साथ कुछ ज़्यादा ही वार्तालाप देर तक कर रहे थे। इस बात पर थोड़ा सा क्रोध आ गया श्री राधा रानी को, और उनको उनके कक्ष में वो जाने लगी। लेकिन उस समय श्री कृष्ण जी के साथ श्री धामा जो उनके भक्त हुआ करते थे, मित्र भी हुआ करते थे, वो ये जान गए कि राधा रानी बहुत ही क्रोध में आ रही हैं, और अगर उन्होंने श्री कृष्ण जी का जिनके वो भक्ति करके यहाँ पे आए हैं, तो फिर श्री कृष्ण जी को अगर उन्होंने कुछ भी कहा श्री राधा रानी ने, तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊँ। तो फिर जैसे ही श्री राधा रानी आती है तो पहले कृष्णा जी के सामने वही खड़े हो जाते हैं इन दोनों के बीच में, राधा रानी से कहते हैं कि देखिए आप कुछ भी बोलिएगा नहीं, आप जिस तरीके से क्रोधित होकर आ रही हैं, वरना मैं आपको श्राप दे दूंगा। और ऐसा ही होता है कि श्री राधा रानी कहती मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। और उसी पे इसके पहले जिस गोपी के साथ श्री कृष्णा जी थे, तो वो जो है वृंदा करके जो नाम था, उसने सुसाइड कर लिया, और उसकी कहानी में कभी और कवर करूँगी क्योंकि वो थोड़ी सी डाउटफुल है, कई वर्जन्स मिलते हैं उसमें। अब श्री धामा ने उनको रोकते हुए सीधा का सीधा श्राप ही दे डाला कि हे श्री राधा रानी, आपने जो है श्री कृष्ण का अपमान करने जा रही हैं आप, इसके पहले मैं आपको खुद श्राप दे देता हूँ। मैं श्री धामा आपको श्राप देता हूँ कि जाइए, आप जब श्री कृष्ण जी का जन्म होगा, अपना एक अवतार लेना है श्री कृष्ण का पृथ्वी पर जाकर, उस अवतार में आपको 100 वर्ष पीड़ा विरह की सहनी पड़ेगी, सेपरेशन हो जाएगा आपका। और हमेशा किसी श्राप के पीछे एक बड़ा रीज़न होता है, और इन श्रापों का हमेशा कोई उद्देश्य होता है, इसलिए दोनों एक ही हैं, एक ही आत्मा के 2 टुकड़े हैं, और इस वजह से उन्होंने बड़े प्रेम से इस श्राप को अपना लिया, और यही हुआ उनकी इस लाइफ में भी। काफ़ी बार ये उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण और राधा की शादी नहीं हुई थी, दोनों प्रेमी प्रेमिका थे।
तो मैरिज एक्चुअली एक ह्यूमंस के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ज़्यादातर रिलीजन में, सिर्फ हिंदू धर्म में मैरिज एक सेक्रेड के 7 जन्मों का साथ रहेगा। तो श्री कृष्ण और राधा जी जो हैं ये तो हमेशा जन्मों जन्मांतर के साथी हैं। वो एक ही आत्मा के 2 टुकड़े हैं। तो कभी ये प्रश्न उठा और कई सारे सीरियल्स में आपने खुद देखा भी होगा कि श्री कृष्ण से जब पूछा गया कि आपने शादी नहीं की राधा रानी से, तो कहते कि कोई स्वयं से कोई कैसे विवाह कर सकता है, कि राधा रानी उन्हीं की रागिनी शक्ति थी और इस लाइफ में उनको 100 वर्षों तक जो है पीड़ा विरह की सहनी पड़ी। तो 11 साल जो है बड़े ही प्रेम से और रासलीला करते हुए जब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण ने बिताया, उसके बाद जब उन्हें अवतार कार्य करने के लिए, जब कंस का वध करने के लिए जो मथुरा जाना था, तब फिर इनको श्राप का असर होने लग गया और 100 वर्ष तक राधा रानी अकेले रही। ब्रह्मा जी से जो है छोटे में ही उनकी विधि विधान से शादी करी थी। वहाँ पर एक तरीके से ये विरह हो गया था, मिलकर बिछड़ जाना वाला विरह हो गया था। और इसके बाद श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं, मथुरा जाके वहाँ पेरेंट्स को छुड़वाते हैं कंस के कारागृह से और अपने दादाजी को, राजा उग्रसेन को राजा की पदवी देते हैं। और फिर महाभारत वगैरह, फिर द्वारका, ये सब होता है। और उस बीच में आपको महाभारत में बहुत ही कम राधा जी का कोई भी मेंशन मिलेगा, कृष्ण के अवतार कार्य के भी, तो उसमें राधा जी का जिक्र नहीं आता। सीरियल्स में दिखाने के लिए तो अष्टभार्या जो श्री कृष्ण की होती हैं उनको भी दिखाते हैं कि राधा जी से वो कैसे मिलती हैं। बेसिकली राधा ही अष्टभार्या के रूप में अपने को प्रकट करती हैं। तो एज ए पर्सन राधा जो होती हैं वो एक ही कोशिश करती कि मेरी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु से पहले, क्योंकि कृष्ण एक बार उनको बोल के गए थे कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, जैसा कि वो बोली थी कि मैं मेरे आंसू नहीं बहाऊंगी आपके जाने के बाद, लेकिन आपको मुझे एक जो है वादा करना पड़ेगा कि मैं आज एक बार आपको जीवन में बुलाऊंगी, उस टाइम आपको आना पड़ेगा। तो इसकी वजह से राधा जी ने क्या किया कि ये 100 वर्ष के विरह के बाद जो है मृत्यु को ऑप्शन को चूज करा कि मुझे ऐसे जीने से अच्छा। और जो है कई सारे ग्रंथों में कि कृष्ण जी के द्वारका में भी राधा जी गई हुई थी, वहीं पे रही। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि एक मृत्यु का एक बड़ा ही दारुण दर्दनाक टाइप का सीन है। उस पर आपको बताती हूँ कि राधा जी ने एक बार जब उनकी मृत्यु को आह्वान किया कि अब मुझे जीना नहीं है कृष्ण जी के बिना, और ये विरह का भी अब जो है 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो फिर मृत्यु को जब उन्होंने चुना तो फिर कृष्ण उनसे मिलने आए एज पर जो वादा था उनका। और फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण अब कान्हा मुझे आपकी मुरली सुनना है। तो मुरली सुनी उन्होंने और बड़ा ही अच्छा हो कोई कॉस्मो टाइप है म्यूजिक। उसके बाद जो है उन्होंने आंखें ऐसी मूंदी राधा ने, और राधा जी ने अपना जो है शरीर त्याग दिया और उनकी आत्मा निकल के श्री कृष्ण की आत्मा में मिल गई। और सरस्वती जी का आह्वान करके श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि क्योंकि मेरी राधा ही मुरली का कारण ही राधा थी, तो अब मुरली का कोई काम ही नहीं, आप मुझसे ये विद्या ही ले लीजिए। सरस्वती जी को एक किया और अपनी बांसुरी तोड़ के फेंक दिया। तो ये बड़ा ही दुखदायी अंत है। तो रासलीला से लेकर ये तपस्विनी वाली, विरह वाली जो पीड़ादायक जो इन्होंने ज़िंदगी अपनी गुजारी है, तो वो बहुत कुछ सिखाती है हमें। और ये प्रभु हैं, ईश्वर हैं, और ये ऐसा करते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। ओके, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे राधे।